स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS एकेडमी पर। डिक्सेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट। भारतवर्ष सहित पूरे विश्व में ही महिला सशक्तिकरण की शब्दावली का प्रयोग पिछले एक दशक से कुछ विशेष जोरों से किया जा रहा है। भारत के विशेष संदर्भों में यदि देखें तो विदित होता है कि यहाँ आज़ादी के बाद सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में पहले 3 दशकों तक महिला कल्याण की शब्दावली का आमतौर पर प्रयोग किया जाता रहा। 80 के दशक में इसके स्थान पर महिला विकास के शब्दावली अधिक प्रचलित हुई। बाद में 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में महिला समानता या उन्हें बराबरी के हक दिलाने पर जोर देने की बात की जाने लगी। 90 के दशक के अंतिम चरण में चारों ओर महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारिता की गूंज बहुत तेजी से होने लगी। जैसा कि इन विभिन्न शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थों पर ही गौर करने से विदित हो जाता है कि सशक्तिकरण अथवा अधिकारिता शब्द पूर्व प्रयुक्त सभी शब्दों की तुलना में अधिक व्यापक और सार्वगर्भित हैं, जिनमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में सशक्तिकरण एक मानसिक अवस्था है जो कुछ विशेष आंतरिक कुशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों, सुरक्षात्मक सावधानी और उनके भली भांति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होना आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के संबंध में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने लिखा है कि यह औरतों की शक्ति, क्षमता तथा काबिलियत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें। यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देता है ताकि वे सत्ता के प्रश्न को समझकर सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकें। व्यापक और व्यावहारिक तौर पर यदि महिला सशक्तिकरण का अर्थ तलाशा जाए तो कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसंपन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वार खुले, नए विकल्प तैयार हों, भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिशुपान, प्राकृतिक संसाधन, बैंकिंग सुविधाएं, कानूनी हक और प्रतिभाओं के विकास हेतु पर्याप्त रचनात्मक अवसर प्राप्त हों। महिला सशक्तिकरण में समसामयिक मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे उनकी शैक्षिक स्थिति, निर्णय का अधिकार,
सत्ता के साथ साथ संपत्ति में पुरुषों के बराबर उनका हक आदि। इससे आगे आने वाले वर्षों में जैसे जैसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में समुचित कामयाबी हासिल होगी। मंत्रिपरिषद की धुरी तो प्रधानमंत्री ही होता है, सरदार पटेल के शब्दों में।